पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछूंगी। मुझे ये बताइए कि इतने दिन क्यों लगे गतिरोध तोड़ने के लिए? गतिरोध तो पहले दिन से टूटना चाहिए था। अब मुझे ये भी कहीं ना कहीं सवाल आ रहे हैं दर्शकों के कि क्या कंपटीशन है इंडिया अलायंस की पार्टियों में? क्या कांग्रेस पार्टी अडानी करना चाहती है डिबेट, आप संभल करना चाहते हैं और आपस में मतभेद हो रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस ने तो ऐसा सीधा बयान में ही कह दिया है कि कांग्रेस के हिसाब से इंडिया अलायंस और विपक्ष की रणनीति नहीं तय होनी चाहिए। ये इंडिया अलायंस अब एक साथ है, गतिरोध रोकने पर प्रतिबद्ध है। नाविका जी, पार्लियामेंट चलाने के लिए की जिम्मेदारी सरकार की होती है। पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। अपोजिशन का काम है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में उठाना और सरकार को अवगत कराना, सरकार को चर्चा करवाना, यही लोकतंत्र का हिस्सा है। और लोकतंत्र को आप नहीं खत्म कर सकते। संभल में इतनी बड़ी घटना हो गई और लगातार इस पर चर्चा करने के लिए मांग करनी पड़ती है। अगर हमने मांग की है तो सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए था कि इतनी बड़ी घटना, हमारे देश में दंगा हुआ है और उस पर चर्चा करने के लिए सरकार भाग क्यों रही है? सरकार चर्चा करवा ली थी पहले दिन ही, तो आज ये इस तरह की नौबत नहीं आती। बांग्लादेश के ऊपर भी चर्चा करवा लेती, वहां लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस अपना मुद्दा उठा रही, उस पर चर्चा करवा लेती, इस पर नौबत नहीं आती। क्या दिक्कत थी इसमें? भाई इसके पहले भी तो जब वहां भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो अरुण जेटली साहब और सुषमा जी क्या क्या करती थी कि भाई पार्लियामेंट को नहीं चलने देना भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, कहते थे। और पार्लियामेंट में ऑब्स्ट्रक्ट करना, पार्लियामेंट को इस तरह से अपने मुद्दे उठाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तब भी तो पार्लियामेंट नहीं चलती थी, कई कई दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चली है, तब तो सवाल नहीं उठा। पार्लियामेंट में जनता के मुद्दे उठाना और उस मुद्दों पे चर्चा करवाना, ये जनता की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, चर्चा करवाना, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। अब सरकार को इस बात का एहसास हो रहा है कि लगातार ये पार्लियामेंट जो नहीं चलने देना है, कि समाज में इसका जो मैसेज जा रहा है वो सरकार के खिलाफ जा रहा है। लगातार सरकार कोई भी विपक्ष मांग करता है तुरंत उसको डिनाई कर देती है। फिर अपोजिशन को लगातार इसका हल्ला मचाना पड़ता है। पार्लियामेंट को आप आराम से नहीं, एडजर्न होगी 12 बजे तक, 12 बजे आएंगे तो बोले आज के लिए एडजर्न हो गई। क्यों भाई? ये पैसा खर्च होता है, कौन देगा? पार्लियामेंट पे करोड़ रुपए का खर्च होता है, जनता के पैसे का खर्च हो रहा है ना। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगी क्या? सारी जिम्मेदारी विपक्ष की। मान इस देश के अंदर में सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, कमाल की बात है। दंगा हो जाए तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यहां डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बेरोजगारी बढ़ रहा है सरकार की जिम्मेदारी नहीं, पार्लियामेंट चल रहा है सरकार, यहां पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार सारी जिम्मेदारियों से भाग जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, अत्याचार, कोई भी जिम्मेदारी सरकार लेने को तैयार नहीं। इवन पार्लियामेंट को चलाना उनकी जिम्मेदारी है, वो भी लेने को नहीं तैयार है। तो भाई सरकार किस लिए इस देश के अंदर में? सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए, खाली विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए। हर बात में विपक्ष दोषी है तो फिर आप सत्ता में नहीं है, छोड़ दो सत्ता। अगर आपके बस में नहीं है तो क्यों चले सत्ता पे बैठे हुए हो ना? आप केंद्र बड़ा सवाल अनुराग भदौरिया जी, और इसका जवाब लेते हैं शहजाद पूनावाला जी से। शहजाद पूनावाला जी, आरोप आप पर यह है कि विपक्ष उठाना चाहता है जनता के मुद्दे, लेकिन इससे पहले कि विपक्ष मांग कर सकता है पार्लियामेंट को अडजर्न कर दिया जाता है। इसमें दोषी कौन है? दौड़ा दौड़ा सा और भागा भागा सा कौन है? देखिए नाविका जी, इंडी अलायंस में ना कोई मिशन है ना कोई विजन है। और जब से कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हारी है तब से शुरू हो चुका है कंपटीशन ये है कि किसका होगा असली लीडरशिप पोजीशन। और इसीलिए जनता के मुद्दे, विपक्ष के मुद्दे, इनको बोलो एक मुद्दा तय करके तो बताए कि प्राथमिकता किस मुद्दे की है। टीएमसी बोलती है अडानी मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश से आने वाली समाजवादी पार्टी बोलती है अडानी नहीं संबल पर चर्चा करो, कांग्रेस बोलती है अडानी पर करो, डीएमके बोलती है किसी और विषय पर करो। तो ये एक मत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को किस प्रकार से डिस्प्लेस करके हम नेतृत्व के पोजीशन में आ जाए, यही उनका चक्कर है। और इसका तो प्रमाण आपको मिला है ना। अब कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट इन्होंने नहीं दी। अगर कांग्रेस के मुद्दे मानते हैं, असलियत में अहमियत रखते हैं, तो एक सीट तो बाईपोल की दे देते। जेएमएम ने डिप्टी सीएम पोस्ट नहीं दिया, जम्मू कश्मीर में एक पद छोड़कर और कोई देने को तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने तो अधिकृत रूप से बोला कि एलओपी का पद छोड़ दो, हम एलओपी बना देना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी से सभी पार्टियां किनारा कर रही। अच्छा, आते मुद्दे क्या
है। अब 2018 में कहते थे प्राइस राइज और महंगाई और इस पर चर्चा कीजिए, हमने बोला आइए चर्चा कीजिए, तो ले आए क्या रफाल। रफाल पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, माना क्या। 2020-21 में बोला कोविड पर चर्चा करो, हमने बोला आइए चर्चा करते हैं, ले आए पेगासस। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, माना क्या। 2022 में लेकर आए बीबीसी की रिपोर्ट, फिर लाए हिंडनबर्ग की, हिंडनबर्ग पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं बल्कि शरद पवार ने कहा कि हिंडनबर्ग तो टारगेटिंग कर रहे हैं अडानी ग्रुप का, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये शरद पवार कह रहे हैं। शरद पवार झूठे हैं क्या। और जहां तक अडानी का सवाल है, अडानी इतना बड़ा मुद्दा है तो पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, उनको बोलो तेलंगाना का 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल करे, विलिनियम पोर्ट को कैंसिल करे, झारखंड में जो पावर प्लांट है कैंसिल करे, छत्तीसगढ़ में जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिए थे, क्यों दिए थे अपने उस समय पर, राजस्थान में 60,000 करोड़ का निवेश किया था, वो सात्विक था। और क्या अडानी 2014 के बाद बने, 2014 से पहले 6 एसईजेड प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्लांट, इंडोनेशिया में कोल माइन अक्वायर करने की परमिशन, ये सारी चीजें जो हुई वो यूपीए के जमाने में हुई। तो तब अडानी अच्छे थे और आज अडानी बुरे। और आखिरी तथ्य मैं बताता हूं, अधीर रंजन चौधरी का अधिकृत बयान है कि हम पार्लियामेंट में अडानी का मुद्दा इसलिए उठाते हैं क्योंकि अडानी हमें पैसे नहीं देते, अडानी बोरी भर पैसा हमको दे दे तो हम अडानी का मुद्दा छोड़ देंगे। अब मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं कि शुद्ध रूप से आप बताइए कि अडानी इतना बड़ा मुद्दा है तो शरद पवार अडानी के साथ क्यों है, टीएमसी अडानी के मुद्दे पर आपके साथ क्यों नहीं है, इतना सा बता दीजिए। तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए, मुद्दे अलग अलग हैं, इंडिया अलायंस में मतभेद हैं, या फिर पार्लियामेंट को ना चलने देना एक टूल किट बन चुका है जो विपक्ष हर बार उठाता है और अगर आरोप लगाना होता है तो सरकार पर लगा देता है। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने, शायद आप ही को उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वो विद्वान व्यक्ति सर्वस्व अरुण जेटली जी थे और सुषमा स्वराज जी ने भी इस बात को कहा था। जब विपक्ष ने, जयराम रमेश जी जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे, उन्होंने कहा कि हमें चर्चा ना केवल अडानी पर अडानी जी, संभल, मणिपुर, अजमेर शरीफ और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों पे हमले हो रहे, उस पर रूल 267 के तहत हमें चर्चा करना है। तो देश के उपराष्ट्रपति और चेयरपर्सन राज्यसभा मर्फीज लॉ कोट करते जो कहता है कि जो कुछ भी गलत होने वाला है वो तो गलत होगा। जी ऐसी क्या मजबूरी है इस कमजोर सरकार की कि वो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करने से भागती है। ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक मजबूत विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे सकती और लोगों की जो परेशानी है उनको हल नहीं कर सकती है। अगर सरकार को भागना है तो मेरे आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को एक सुझाव है कि आप कुर्सी छोड़ के भागिए, अपना इस्तीफा दीजिए, पार्लियामेंट में जो खर्चे होते हैं अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं मेरे टैक्स करके वो पैसे को बर्बाद करना बंद कीजिए। तहसीन पूनावाला जी, आपने मुद्दे बहुत उठाए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आज ही संसद में निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो बैंकिंग का बिल लाना चाहती थी। एस जयशंकर जी चीन और बांग्लादेश पर बोलना चाहते थे। क्या ये मुद्दे जरूरी मुद्दे नहीं हैं? क्या ये मुद्दे देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं हैं? क्या इस पर आम सहमति नहीं बन सकती? शहजाद पूनावाला, इन मुद्दों पर और जब महंगाई पर चर्चा होती है तो क्या विपक्ष बैठकर सुनता है? मणिपुर पर जब चर्चा हुई थी तो विपक्ष ने बैठकर सत्ता पक्ष का जवाब सुना था। शहजाद पूनावाला, मुद्दे ये उठाते हैं लेकिन उनके जवाब सुनते हैं? देखिए, क्योंकि तहसीन ने 267 रूल का जिक्र किया, मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। सेकेंड पार्लियामेंट नेहरू जी द ग्रेट, 1262 नोटिस 267 की एक्सेप्ट हुई 3, 62 to 67 थर्ड पार्लियामेंट 776 नोटिसेस एक्सेप्ट हुई 7, फोर्थ लोकसभा 1070 नोटिसेस एक्सेप्ट हुई 12, पांचवी लोकसभा 996 नोटिसेस एक्सेप्ट हुई 10, छठी लोकसभा 295 नोटिसेस एक्सेप्ट हुई 6, सातवीं लोकसभा 5000 नोटिसेस 267 की एक्सेप्ट हुई 24,
तहसीन पूनावाला इसके पैमाने के आधार पर नेहरू जी तो सबसे बड़े डिक्टेटर हुए ना आपके हिसाब से। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई पर तहसीन पूनावाला किस मुंह से बोलेंगे? 2011 से लेकर 2014 तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन देने वाले, आज जब कोविड का कालखंड भी था और उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन 5.56% के नीचे रहा, और आज रिटेल इन्फ्लेशन हो या होलसेल इन्फ्लेशन तो नेगेटिव में गया, तो तहसीन पूनावाला महंगाई पर बात नहीं कर सकते। इसीलिए तहसीन पूनावाला पेगासस पर भागे, रफाल पर भागे। और आखिरी बात मैं फिर से बता रहा हूं, तहसीन पूनावाला अडानी को जो राहुल गांधी सुबह ब्रश करे बिना गालियां देते हैं, अगर सही है तो बोलो तेलंगाना का प्रोजेक्ट कैंसिल हो, अगर सही है तो बोलो कि किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट्स बाकी के जो इंडिया अलायंस स्टेट में वो कैंसिल हो। और ईवीएम पर भी देखिए, इलेक्शन कमीशन पर भी देखिए, चुनाव जीतो तो इलेक्शन कमीशन ठीक, वरना इलेक्शन कमीशन को कुत्ता बोलना। ये संवैधानिक पदों का और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, इनको संवैधानिक संस्थाओं का कोई सम्मान नहीं, इसलिए पार्लियामेंट को भी रोड़ा बनाकर अटकाना ये इनका आदत बन चुकी है। इस तरह के शब्द नेशनल टेलीविजन पर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मैं जानती हूं कुछ नेताओं ने किए हैं,